Welcome guys. Today we move to kinds of clauses, especially for the noun clause. आप जानते हो वैसे तो काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में हम प्रिंसिपल क्लॉज लेते हैं मुख्य उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज लेते हैं जो संयुक्त उपवाक्य या समान पदी उपवाक्य होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज लेते हैं जो मिश्रित उपवाक्य होता है। आज हमारा फोकस है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, मिश्रित उपवाक्य में जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और मिश्रित उपवाक्य में अगर जब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर नाउन का काम करेगी तो वह नाउन क्लॉज कहलाएगी, एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लॉज। आज हम आपको बताते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज भी क्या होती है, वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में आ सकती है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव के रूप में आ सकती है, और क्वेश्चन अपोजिशन के रूप में आ सकती है, जो आपका क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ sentences into complex sentence, मिश्रित वाक्य by using noun clause, noun clause का प्रयोग करते हुए। नंबर 1, somebody came here, कोई यहाँ आया था दिस मॉर्निंग, आज सुबह। आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। किसे नहीं जानते, जो आज सुबह यहां आया था। किसे नहीं जानते, क्या नहीं जानते, और किसे, क्या से तो कोई वस्तु का नाम, व्यवसाय का नाम, लेकिन किसे नहीं जानते, कोई व्यक्ति का कार्यक्रम, किसी व्यक्ति के बारे में। तो क्या होगा, हु लगाने से या हुम लगाने से किसको नहीं जानते, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि यहाँ कौन आया था सुबह। तो क्या कहोगे, इसको प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख लो। आई, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आएगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हु केम हियर। समबडी की जगह में क्या लगाएंगे हम, हु केम हियर दिस मॉर्निंग। आई डू नॉट नो, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु केम हियर दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट, somebody came here this morning, I do not know। दूसरा, he was innocent, it was wrong। ये बात गलत थी। क्या बात गलत थी, ये बात की बात हो रही है, तो उत्तर मिल जा रहा कि वह निर्दोष था। वह निर्दोष था, ये बात गलत थी। तो क्या बना, इट वॉज, क्या कहोगे, इट वॉज रॉन्ग। रॉन्ग जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए तो, ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, वो हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट टू अ एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट टू अ एडजेक्टिव। तो क्या बना, बताइए, इट वॉज रॉन्ग दैट ही वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट, यू से सो, तुम ऐसा कहते हो, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है जो तुम कहते हो। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट करेक्ट व्हाट यू से। तुम ऐसा कहते हो, हमने किसको बदल दिया, क्या बात सही नहीं है, उत्तर मिल गया हमें, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। तो व्हाट बना कंजक्शन। तो क्या कहोगे, इट इज नॉट करेक्ट। ये भी एडजेक्टिव ही है। ये भी क्या होगा, अगर हम पूछेंगे, डिटेल में जाएंगे, आप गहराई से जाओगे तो आप कहोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव। इट इज़ नॉट करेक्ट व्हाट यू से, जो तुम कहते हो।
लो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। आई एम गोइंग समवेयर, यू डू नॉट नो इट। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते। आई एम गोइंग समवेयर है, वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम नहीं जानते। तो क्या होगा, यू डू नॉट नो, बस इतना ही लिखोगे। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वेयर आई एम गोइंग, समवेयर का क्या कर दोगे, वेयर, क्या नहीं जानते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर आई एम गोइंग वाक्य स्टेटमेंट में बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, व्हाट डू योर पेरेंट्स से लिसन टू, तो क्या कहोगे, लिसन टू। ये टू आ गया, टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो जो आएगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट टू ये प्रीपोजिशन। लिसन टू, व्हाट डू है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको स्टेटमेंट में बदल दो। व्हाट के बाद सब्जेक्ट ले लो, योर पेरेंट्स ले लो, व्हाट योर पेरेंट्स से। लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स से। तो ये था आज कि आपने क्या किया, आपने आज कंबाइन किया दो सेंटेंसेस को, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी नाउन क्लॉज, और क्या बनाया आपने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय।